वेलकम टू माय चैनल द नॉलेज जंक्शन। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सिंह। सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को लगातार देख रहे हैं और वीडियोस को भी लाइक कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको थंबनेल में देखकर आइडिया लग गया होगा, आज हम लोग किस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज मैं आपको 7 से 8 पॉइंट ऐसे बताऊँगा जिसको आप फॉलो करके कोई भी बंदा जो इसमें सीसीटीवी इंस्टॉलेशन की जॉब कर रहा है या अन्य कोई व्यक्ति जो इस फील्ड में काम स्टार्ट करना चाहते हैं, कई लोग आईटीआई किए हुए हैं, कुछ डिप्लोमा होल्डर्स हैं जो कि जॉब नहीं मिल रही है और जॉब ना मिलने की वजह से वो कुछ बिजनेस बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में कैसे कर सकते हैं सीसीटीवी इंस्टॉलेशन का, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करूँगा। और इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है 10,000 का होगा और 10,000 का इन्वेस्टमेंट करके उनको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद वो अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये 10,000 का इन्वेस्टमेंट कहाँ और कैसे करना होगा वो मैं पॉइंट वाइज आपको एक एक पॉइंट क्लियर करता चलूँगा। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो हम आते हैं सबसे फर्स्ट स्टेप पर। जैसे आपको अगर अपना बिजनेस करना है तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपना माइंडसेट बना लीजिए कि आपको बिज़नेस ही करना है। बाद में आपका ध्यान डाइवर्ट ना हो कि आपका जब थोड़ा टाइम में मेहनत करना हो तो आप फिर जॉब की ओर अग्रसर होने लगें। तो आपका पहले माइंडसेट बनना चाहिए कि आपको बिज़नेस करना है। तो उसके लिए सबसे पहले अगर आपका माइंडसेट बन गया है कि आपको बिज़नेस ही करना है तो सबसे पहले आप एक कंपनी नेम डिसाइड कीजिए। जो भी आपको कंपनी नेम रखना है वो कंपनी नेम रख लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी में रखना है तो कोशिश कीजिए कुछ ऐसा ही लोगो भी डिज़ाइन कर लीजिए सिक्योरिटी से रिलेटेड। और उसके बाद आप एक जीएसटी ले लीजिए उसी जो भी कंपनी नेम आप डिसाइड कर रहे हैं। जीएसटी लेने के लिए आपको उसमें चाहिए इलेक्ट्रिसिटी बिल, आधार कार्ड चाहिए, आपका पैन कार्ड और फ़ोटो चाहिए। तो इसमें जीएसटी में आपका 2 से 2,500 रुपये का खर्च आएगा। मैं आपको टोटल इन्वेस्टमेंट बताऊंगा जिसमें आप 10,000 रुपये में पूरा बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे। सेकेंड नंबर पे आता है आपका कुछ टूल्स ज़रूरी हैं जो आपको लेने होंगे अगर इस इंडस्ट्री में आप एंट्री कर रहे हैं। सर्विस इंडस्ट्री है, इसमें आप एंट्री कर रहे हैं तो कुछ टूल्स आपको ज़रूरी हैं जो कि इंस्टॉलेशन और सर्विस में आपकी हेल्प करेंगे। तो उसके लिए क्रिम्पिंग टूल होता है जो कि आपको लैन केबल RJ45 कनेक्टर्स का यूज़ करके बनाने के काम आता है। मल्टीमीटर आपका वोल्टेज एम्पियर मेजरमेंट के काम आता है। ड्रिल मशीन आपको एक लेनी होगी, इसके साथ कटर लेना होगा और एक छोटी हथौड़ी आपको ये लेनी होगी। तो ये कुछ बेसिक टूल्स हैं जो कि आपका 2,500 से 3,000 रुपये में आ जाएंगे। इसके साथ ही साथ आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें जो कि आपको इनिशियली बहुत बड़ा आपको काम नहीं मिलेगा तो उसमें छोटी छोटी चीज़ें एसेसरीज जो कि सर्विस में काम आएंगी। उसमें BNC कनेक्टर हो गए, DC कनेक्टर हो गई और पावर सप्लाई, टेप, कुछ बेसिक चीज़ें आप और ले लेंगे जो कि 1,000-1,200 रुपये का आपको एक्सपेंसेस और आएगा। तो इस जैसे आप कहीं पे गए हुए हैं विजिट करने, वहाँ पे कैमरे में कुछ प्रॉब्लम है, डिस्प्ले नहीं आ रहा है, तो बेसिक प्रॉब्लम होती है, कहीं कनेक्टर की वायर ब्रेक होगी, कहीं कनेक्टर ख़राब होगा या पावर सप्लाई ख़राब होगी। तो ये चीज़ें आपके एसेसरीज हैं अगर आपके पास तो आप उनको चेंज कर सकते हैं। तो इससे जहाँ पर भी इंस्टॉल हो रखा है वो भी आपसे इम्प्रेस होंगे, आपका कॉन्टेक्ट डिटेल बाकी ले लेंगे जो कि आपको बाद में एक अच्छे रेफरेंस का काम करेगा। अब इसके बाद आपको जो इन्वेस्ट करना है, एक आज की डेट में आप जान रहे हैं कि सभी चीज़ें डिजिटलाइज हो चुकी हैं, तो आपको एक डिजिटल ई-बिज़नेस कार्ड अपना क्रिएट करा लेना है। ई-बिज़नेस कार्ड का आप कहेंगे तो मैं एक फॉर्मेट भी शेयर कर दूंगा, उसमें आपका सभी सोशल मीडिया लिंक, वेबसाइट, जो भी पेज हैं, कंपनी की सारी डिटेल, मेल आईडी, उसी ऑप्शन में क्लिक करने पर, आपके ई-बिज़नेस कार्ड पर क्लिक करने पर आपको डायरेक्ट मेल नोटिफिकेशन और पेज पे आपके डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से एक आप ई-बिज़नेस कार्ड क्रिएट करा लीजिए जो 300 रुपये से 500 रुपये में आपका क्रिएट हो जाएगा। तो ये सॉफ्ट कॉपी आपको अपने नेटवर्क में जहाँ भी आपका जो भी कॉन्टेक्ट है वहाँ पे शेयर करना स्टार्ट कर देना है। जब आप अपने नेटवर्क में शेयर करना स्टार्ट कर देंगे तो उनको भी आइडिया हो जाएगा कि आप सीसीटीवी का काम कर रहे हैं, तो उनके रेफरेंस में अगर किसी को लगवाना होगा तो वो आपको
बता देंगे। इसके साथ ही साथ आपको बिजनेस कार्ड की हार्ड कॉपी प्रिंट करा लेना है। कुछ बिजनेस कार्ड करीब स्टार्टिंग में आप 500 बिजनेस कार्ड प्रिंट करा लीजिए, और उसके साथ ही साथ पम्पलेट प्रिंट करा सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग पम्पलेट ना प्रिंट करा के कुछ स्टिकर्स होते हैं, जैसे आप लोगों ने कई जगह देखा होगा, रेलवे स्टेशन पे या एयरपोर्ट पे मेंशन किया होता है यू आर अंडर सीसीटीवी सर्विलांस। तो वो स्टिकर बहुत ज़रूरी होते हैं, और वो स्टिकर की डिमांड भी रहती है। कई जगह दुकानों पे कैमरा लगे होते हैं, लेकिन वो स्टिकर नहीं प्रोवाइड करते हैं सर्विस प्रोवाइडर। तो आप कोशिश कीजिए जहाँ पर भी आप जा रहे हैं सर्विस के लिए, वहाँ पर आप वो अपना एक वो स्टिकर ज़रूर लगाएं, और वहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर उस स्टिकर में ज़रूर लिखें। जब आपका कॉन्टैक्ट नंबर उस स्टिकर पर लिखा होगा यू आर अंडर सीसीटीवी सर्विलांस, कोई भी जाएगा देखेगा तो वहाँ से भी आपको कुछ रेफरेंसेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये स्टिकर्स में भी आपका 1500 रुपये तक एक्सपेंसेस आ जाएगा। बिजनेस कार्ड में 500 रुपये तक और 1000 रुपये तक का आपका इन्वेस्टमेंट आ जाएगा यू आर अंडर सीसीटीवी सर्विलांस स्टिकर में। या आप हिंदी में भी प्रिंट करा सकते हैं, आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है, इस टाइप के स्टिकर, और नीचे आपका कंपनी नेम और कॉन्टैक्ट नंबर अगर ये लिखा रहेगा तो वो काफ़ी इम्प्रेसिव होता है, वो पैम्पलेट से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव होगा। उसके बाद आपको कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे इंडिया मार्ट, जस्ट डायल, सुलेखा.com, ये पेज जो हैं यहाँ पर फ्री लिस्टिंग भी होती है, पेड लिस्टिंग भी होती है। तो आप अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए, अगर आपका पहले बजट नहीं है तो आप इन सभी जगहों पे फ्री लिस्टिंग अपनी क्रिएट कर लीजिए। फ्री लिस्टिंग से आपका पेज धीरे धीरे आपकी प्रेजेंस शो करने लगता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। इसके बाद कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत ही ज़रूरी है, जैसे आपने फेसबुक पर आप कंपनी का एक पेज क्रिएट कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे कर लीजिए, लिंक्डइन पर कर दीजिए, और व्हाट्सएप बिजनेस पे भी आप पेज और कैटलॉग जो भी प्रोडक्ट हैं आपके वो उस पर शो कर दीजिए। इसके साथ ही साथ आप कोशिश करिए कि आप अपने कंपनी नेम से एक यूट्यूब चैनल भी क्रिएट कर दीजिए, और उस पर भी आप कुछ डिटेल शेयर करते रहिए जहाँ पर भी आप इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। इस तरह से तो आपकी प्रेजेंस धीरे धीरे सोशल मीडिया पर भी हर जगह दिखना स्टार्ट हो जाएगी। अब इसके बाद आप मार्केटिंग कैसे स्टार्ट करें, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले तो ई बिज़नेस कार्ड जितना भी आपका नेटवर्क है वहाँ शेयर कर दीजिए। जो भी आपके जानने वाले हैं, क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनको आप बताइए कि आपने सीसीटीवी कैमरास का बिज़नेस स्टार्ट किया है, और आप डेली कम से कम टारगेट कीजिए, पहले 3 से 4 घंटे आप कम से कम काम करें। अगर 3 से 4 घंटे आप काम करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। 3 से 4 घंटे में आप डेली कम से कम 15 से 20 दुकानों पर विजिट कर सकते हैं। तो पहले आपको मार्केटिंग करने के लिए या तो आप सोसाइटीज़ में कर लीजिए, स्कूल कॉलेज में कर लीजिए, या दुकानों पे कर लीजिए, या घरों में कर लीजिए, या छोटी जो कंपनीज़ हैं वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में आप बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं कर पाएंगे, ना ही आपकी टेक्निकल स्ट्रेंथ उतनी अच्छी होगी। तो इसलिए धीरे धीरे आपको कोशिश यही करना होगा कि आप लोगों को पहले छोटे छोटे काम करने होंगे। उसके बाद जब आपकी टेक्निकल स्ट्रेंथ थोड़ी अच्छी हो जाएगी तब आप बड़ी कंपनीज़ में, और आपका टर्नओवर भी जब हो जाएगा तब आप बड़ी कंपनीज़ में अप्रोच करिएगा, तो वहाँ से आपको बेनिफिट होगा। इतने सभी करने के बाद भी आपको सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है ट्रेनिंग। सीसीटीवी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग आपको कहाँ से मिले, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपने जीएसटी ले लिया और आपने बाकी टूल्स परचेज़ कर लिए, बिज़नेस कार्ड प्रिंट करा लिया। तो इसके बाद जब आप जो भी कंपनी से आप प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं तो वो आपसे यही डिटेल मांगते हैं कि आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है नहीं है, और आपका बिज़नेस कार्ड लेंगे, ये सभी डिटेल आपसे लेंगे। उसके बाद वो कंपनी आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देगी। इसके बाद भी अगर आपको ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर देंगे। कमेंट करने के बाद आप वहाँ कांटेक्ट नंबर अपना छोड़ दीजिए, मैं आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा दूँगा। जिसको भी ट्रेनिंग नहीं मिल पाएगी तो वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करा दूँगा, उसमें उनको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना होगा। ये सिर्फ मैं छोटे व्यापारियों को सपोर्ट करने के लिए कर रहा हूँ, युवाओं को, कि जिससे कि वो बिज़नेस की ओर बढ़ सकें। नहीं तो इस ट्रेनिंग के लिए लोग काफ़ी ज़्यादा चार्ज करते हैं, बट ये मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करा दूंगा। जिस भी कंपनी में वो कहेंगे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड हो जाएगी। तो इस तरह से ये सभी टेक्निक को फॉलो करके आप मिनिमम जो मैंने इन्वेस्टमेंट बताया 10,000 में आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इस
इस 10,000 में अगर आपको स्टार्ट करना है तो आपको काम भी खुद ही करना होगा। अगर आप कोई लड़का इसमें जॉब पे रख रहे हैं तो आपको उसको 10 से 12,000 मंथली पहले सैलरी देना पड़ेगा कम से कम इंस्टॉलेशन के लिए। तो उसके लिए आप 50,000 का एस्टिमेट और रख लीजिए, 3 से 4 महीने की उसका सैलरी का आप बजट बना कर चलिए। उसके बाद से ही आपको प्रॉफिट आना स्टार्ट होगा। तो अगर आप खुद से काम कर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको रिटर्न फर्स्ट मंथ से ही मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप किसी लड़के पर डिपेंड हैं इंस्टॉलेशन और बाकी काम के लिए तो उसमें आपको थोड़ा-सा पहले उसका बजट बना के आपको चलना पड़ेगा। उसमें आपको 50,000 से 1 लाख तक का टोटल इन्वेस्टमेंट आपको लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा-सा ऑफ़िस स्पेस भी आपको फिर लेना पड़ेगा। और ये जो छोटे लेवल पे मैंने बताया 10,000 में, इसमें आप अपने घर के एड्रेस पे ही या जो भी रेंटेड है, वहाँ पर भी उसी एड्रेस पर भी आप जीएसटी नंबर ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर एक आध लड़का भी आपको इंस्टॉलेशन का रखना है, 1-2 लड़के, तो फिर आपको एक छोटा ऑफ़िस स्पेस लेना पड़ेगा और वहाँ से ही आप काम को स्टार्ट कर पाएँगे। तो दोस्तों, मैंने काफ़ी बेहतर तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ये आप लोग अपने नेटवर्क में शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों को भी ये उपयोगी जानकारी मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे रेगुलर अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।